अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हो? उम्मीद है कि सब खैरियत से होंगे। अल्लाह आप लोगों को ऐसे ही खुश रखे। आज का जो किस्सा है बड़ा अजीब है, आपको सुनना चाहिए, आपको अच्छा सबक मिलेगा। एक मालदार शख्स था, उसने अपने बेटे को एक अजीब और गरीब वसीयत की कि बेटा जब मैं मर जाऊं, मेरे मरने के बाद मेरे जो पैरों के मोजे हैं फटे पुराने बोसीदा, जो मैं कई साल से यूज कर रहा हूं, इस्तेमाल कर रहा हूं, मेरी ये ख्वाहिश है कि मुझे मरने के बाद यही मोजे पहनाकर मुझे कब्र में उतारा जाए। वसीयत बड़ी अजीब थी लेकिन बाप की थी। बहरहाल एक दिन ऐसा आया कि बाप का इंतकाल हो गया। गुस्ल कफन दफन की तैयारियां होने लगी। बेटे ने अपने बाप की वसीयत लोगों के सामने पेश की, यानी बताई, तो हंगामा हो गया, हर कोई हैरत में पड़ गया। लोगों ने कहा कि नहीं नहीं, ये जायज नहीं है, ये जायज नहीं है। मर्द तो यानी 2 कपड़ों के साथ कब्र में दफन किया जाता है, उसके अलावा कोई चीज उसमें डाली नहीं जाती, तो ये नहीं हो सकता। बहरहाल बेटा तो अपनी बाप की वसीयत को लेकर अड़ा हुआ था। उसने कहा कि नहीं, मेरे बाप की वसीयत है तो मुझे मोजे पहनाकर ही बाप को दफन करना होगा। लोगों ने जब बेटे की जिद देखी, इसरार देखा, तो एक आलिम साहब को बुलाया गया। तो आलिम साहब ने भी वही कहा कि भाई नहीं, मोजे नहीं पहना सकते, ये जायज नहीं है ना। लेकिन बेटा अड़ा हुआ था। तो क्या किया गया कि बहुत सारे आलिमों को, यानी उलमा को जमा किया गया शहर के, और इस पर एक मीटिंग रखी गई कि कहीं से कोई गुंजाइश निकल जाए, कहीं से कोई रास्ता निकल जाए कि मोजे के साथ इसके बाप को दफन किया जाए। बहरहाल बहुत लंबी चली मीटिंग, लेकिन कोई नतीजा नहीं निकला, क्योंकि कफन के साथ ही दफन करना पड़ता है, बाकी और कोई चीज उसके साथ दफन नहीं की जा सकती, कोई और चीज पहनाया नहीं जा सकता। बहरहाल जब ये हुआ तो अचानक एक आदमी आया, उसके हाथ में एक कागज था। वो कागज उसने बेटे के हाथ में थमाया और कहा कि तुम्हारे अब्बा का दोस्त हूं मैं, और तुम्हारे अब्बा इंतकाल करने से पहले मेरे पास आए थे और ये कागज मेरे हवाले किया था और कहा था कि मेरे मरने के बाद मेरे बेटे को ये बता देना। बहरहाल बेटे ने चिट्ठी खोली तो उसमें लिखा हुआ था कि मेरे बेटे, तुम देख रहे हो ना ये सब हंगामा, इतनी दौलत, इतनी गाड़ियां, इतने बंगले, इतने बैंक बैलेंस, इतने कारखाने, इतनी कंपनियां होने के बावजूद भी मैं इतना मालदार आदमी एक पुराना सा इस्तेमाल किया हुआ बोसीदा फटा हुआ मोजा तक वह कब्र में नहीं ले जा सकता। एक दिन तुम्हें भी मौत आने वाली है मेरे बेटे। जो माल और दौलत मैंने छोड़ी है या फिर जो तुम कमाओगे, उस पर घमंड मत करना, उस पर गुरूर मत करना, उसका अच्छा फायदा उठाना, गरीबों की मदद करना, किसी को तकलीफ मत देना, बेसहारों का सहारा बनना, यतीमों के सर पर हाथ रखना, बेवाओं की मदद करना, कभी किसी का हक मत मारना। मेरे बेटे आगाह हो जाओ, होशियार हो जाओ, तुम्हें भी एक दिन मौत आने वाली है और कफन के 2 ही टुकड़ों में तुम्हें इस दुनिया से जाना है, कब्र में उतरना है। तुम एक पैसा भी या एक पैसे से आने वाला एक सड़ा हुआ मोजा भी कब्र में नहीं ले जा सकते। मेरे साथ भी और तुम्हारे साथ भी तुम्हारे और मेरे किए हुए अच्छे और बुरे अमल ही कब्र में जाने वाले हैं और उसी का बदला हमको मिलने वाला है। हमारे रब, हमारे परवरदिगार ने फरमाया है कि एक जर्रा बराबर भी तुमने नेकी की होगी तो तुमको उसका भी बदला दिया जाएगा, और एक जर्रा बराबर भी तुमने अगर बुराई की होगी तुमको उसका भी बदला दिया जाएगा। मेरे बेटे होशियार हो जाओ, मरने से पहले मरने की तैयारी कर लो। किस्सा खत्म। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि इस किस्से से मुझे तो बहुत कुछ सीखने को मिला, शायद आपको भी इस किस्से से बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। मेरे लिए दुआ करते रहें। अस्सलाम वालेकुम।